नारद मुनि एक बहुत बड़े साधु थे। वो ब्रह्मांड में कहीं भी ट्रैवल कर सकते थे। वो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक तक गए थे। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन नारद मुनि वैकुंठ गए, जो विष्णु का दिव्य निवास स्थान है। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, जो शेषनाग पर शांति से आराम कर रहे थे। नारद के मन में एक सवाल था जो उन्हें बहुत समय से परेशान कर रहा था। उन्हें लगा कि वो ब्रह्मांड के कई सीक्रेट्स समझते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट उनके लिए मिस्ट्री बना हुआ था। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे वो खुद से सॉल्व नहीं कर सकते थे। बहुत विनम्रता से नारद ने अपने हाथ जोड़े। उन्होंने भगवान विष्णु के शांत चेहरे को देखा। हे ब्रह्मांड के भगवान, उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज में सच्ची जिज्ञासा थी। आप क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर हैं। मैं बहुत दूर दूर तक ट्रैवल कर चुका हूं। मैंने आपकी क्रिएशन के वंडर्स देखे हैं, लेकिन एक चीज है जो मुझे समझ नहीं आती। हर कोई आपकी माया की बात करता है। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया इसके जाल में फंसी हुई है। प्लीज मेरे भगवान, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि यह शक्तिशाली माया सच में क्या है? मैं इसे खुद एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। भगवान विष्णु धीरे से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान सुबह के सूरज जैसी शांत थी। वो जानते थे कि नारद का दिल प्योर था। उन्होंने यह सवाल घमंड से नहीं पूछा था। उन्होंने इसे सीखने की सच्ची इच्छा से पूछा था। विष्णु ने अपने प्यारे साधु को देखा और कहा, नारद, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है। माया वो नहीं है जिसे सिर्फ शब्दों से समझाया जा सके। इसे महसूस किया जाना चाहिए। इसे समझने के लिए एक्सपीरियंस किया जाना चाहिए। इसकी नेचर को सच में समझने के लिए तुम्हें एक्सपीरियंस के रास्ते पर चलना होगा। क्या तुम मेरे साथ ऐसे जर्नी पर जाने के लिए तैयार हो? नारद की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। उन्हें कोई डर नहीं था। उन्होंने अपने भगवान पर पूरी तरह से ट्रस्ट किया। हाँ मेरे भगवान, मैं तैयार हूं, उन्होंने उत्सुकता से कहा। मैं इस महान ब्रह्मांडीय मिस्ट्री को समझने के लिए कुछ भी करूंगा जो आप कहेंगे। उन्हें एडवेंचर का एहसास हुआ। उन्हें उस गहरे और जीवन बदलने वाले लेसन का पता नहीं था जो उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें लगा कि उनकी भक्ति किसी भी इल्यूजन को देखने के लिए काफी मजबूत थी। भगवान विष्णु ने बस सिर हिलाया। उनकी कोमल मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड के सीक्रेट्स थे, जो अपने प्यारे भक्त को उसका एक छोटा सा हिस्सा रिवील करने के लिए तैयार थे। अपने वादे के बाद भगवान विष्णु और नारद मुनि वैकुंठ के दिव्य क्षेत्र से निकल गए। उन्होंने ब्रह्मांड से ट्रैवल किया और पृथ्वी की ओर उतरे। वे एक विशाल, सूरज से तपते रेगिस्तान में पहुंचे। गर्मी बहुत तेज थी। सूरज की तेज रोशनी में रेत चमक रही थी और मीलों दूर तक जीवन का कोई निशान नहीं था। नारद, हालांकि एक शक्तिशाली साधु थे, उन्हें कठोर वातावरण के फिजिकल इफेक्ट्स महसूस होने लगे। उन्हें गहरी, परेशान करने वाली प्यास लगने लगी। उनका गला सूख गया और उन्हें ठंडे पानी की एक बूंद की इच्छा हुई। भगवान विष्णु एक साधारण ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। नारद की ओर मुड़े। वे पूरी तरह से शांत और गर्मी से अप्रभावित लग रहे थे। नारद, उन्होंने कोमल आवाज में कहा, मुझे भी बहुत प्यास लग रही है। इस लंबी जर्नी ने मुझे थका दिया है। क्या तुम्हें दूर वो छोटा सा गांव दिख रहा है? लगता है वहां कोई नदी या कुआं हो सकता है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? मैं तुम्हारे लौटने तक इस अकेले सूखे पेड़ की छाया में यहां आराम करूंगा। नारद तुरंत सहमत हो गए। अपने भगवान की सेवा करना उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। विष्णु की प्यास बुझाने के विचार से उन्हें नई एनर्जी मिली। जरूर मेरे भगवान, उन्होंने जवाब दिया। मैं तुरंत जाऊंगा और सबसे ठंडा पानी लाऊंगा जो मुझे मिल सके। प्लीज आप यहां आराम से रेस्ट करें। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। अपने छोटे पानी के बर्तन को हाथ में लेकर नारद उस दिशा में चल पड़े जहां विष्णु ने इशारा किया था। वो तेजी से चल रहे थे। उनका पूरा ध्यान अपने मास्टर के लिए पानी लाने के मिशन पर था। गांव जितना करीब लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा दूर था। जैसे जैसे वो चल रहे थे, गांव दूर होता जा रहा था। यात्रा उन्हें जितनी उम्मीद थी, उससे ज्यादा लंबी और मुश्किल लग रही थी। आखिरकार जो हमेशा के लिए लग रहा था, उसके बाद उन्हें एक हल्की, सुंदर आवाज सुनाई दी। यह बहते पानी की धीमी गड़गड़ाहट थी। आवाज का पीछा करते हुए वो एक शांत, क्रिस्टल क्लियर नदी के किनारे पहुंचे।
पानी पर ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिससे गीली मिट्टी और फूलों की खुशबू आ रही थी। यह नजारा उनके थके हुए शरीर और सूखे गले के लिए एक बड़ी राहत थी। उन्हें पानी मिल गया था। नदी के किनारे खड़े होकर नारद को विष्णु के लिए पानी लाने से पहले खुद को ठंडा करने की जबरदस्त इच्छा हुई। उन्होंने सोचा, मुझे बस जल्दी से अपना मुंह और हाथ धो लेने दो, यह मुझे वापस जाने के लिए तरोताजा कर देगा। वह नदी के किनारे घुटनों के बल बैठे और अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का। राहत बहुत ज्यादा थी। फिर उन्होंने रेगिस्तान की गर्मी और धूल को धोने के लिए एक क्विक डाइप लेने का फैसला किया। उन्होंने अपना पानी का बर्तन और अपनी वीणा किनारे पर छोड़ दी और नदी में उतर गए। जैसे ही पानी उनके शरीर को छुआ, उन्हें नींद का एक अजीब एहसास हुआ। वो पेड़ के नीचे इंतजार कर रहे अपने भगवान के बारे में सब भूल गए। वो अपना मिशन भूल गए। वो भूल गए कि वो कौन थे। जैसे ही वो पानी में खड़े थे, उन्होंने एक सुंदर युवा महिला को अपना बर्तन भरने के लिए नदी की ओर आते देखा। वो तुरंत उसकी ग्रेस और ब्यूटी से मोहित हो गए। उनकी आंखें मिली और उन्होंने एक ऐसा कनेक्शन महसूस किया जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। वो नदी से बाहर निकले और उससे बात करना शुरू कर दिया। उन्हें पता चला कि उसका नाम सुशीला था और वो गांव के मुखिया की बेटी थी। उन्हें उससे गहरा प्यार हो गया। वो उसके पिता के पास गए, शादी के लिए उसका हाथ मांगा और उन्हें स्वीकार कर लिया गया। नारद, दिव्य साधु, एक गृहस्थ बन गए। उन्होंने एक घर बनाया, खेतों में काम किया और अपनी पत्नी के साथ घरेलू सुख का जीवन जिया। साल पलक झपकते ही बीत गए। नारद, जिन्हें अब नारद के नाम से जाना जाता था, और सुशीला के बच्चे हुए। उन्होंने एक परिवार पाला, त्योहार मनाए और गांव के जीवन के साधारण सुख दुख का सामना किया। वो समुदाय में एक सम्मानित बुजुर्ग बन गए। वो अपनी पत्नी और बच्चों को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करते थे। वो एक भटकते हुए साधु, विष्णु के भक्त के रूप में अपनी पिछली पहचान को पूरी तरह से भूल गए थे। उनकी पूरी दुनिया अब उनका छोटा परिवार, उनका खेत और उनका गांव था। उन्हें अपनेपन और जुड़ाव का गहरा एहसास हुआ, जो आरामदायक और बंधनकारी दोनों था। एक साल मॉनसून की बारिश पहले से ज्यादा हुई। शांत नदी जिसने उन्हें इस जीवन में लाया था, एक उफनती हुई धारा में बदल गई। एक अचानक बाढ़ गांव में बह गई, अपने रास्ते में सब कुछ तबाह कर दिया। नारद ने एक हाथ से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने बच्चों को पकड़ लिया। उन्होंने शक्तिशाली धारा से लड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत तेज था। एक एक करके उनके प्यारे परिवार के सदस्य उनकी पकड़ से छूट गए और बाढ़ में बह गए। उन्होंने हॉरर में देखा, असहाय, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया उनकी आंखों के सामने बह गई। वो अकेले रह गए, बाढ़ के पानी में और अपने अपार दुख में डूबते हुए। जैसे ही नारद ने अपनी फैमिली के खोने से टूटकर दर्द में चिल्लाया, उन्होंने अपने कंधे पर एक फैमिलियर हाथ महसूस किया। एक कोमल आवाज ने उनका नाम पुकारा, नारद। उन्होंने ऊपर देखा, उनकी आंखें आंसुओं और उफनते पानी से अंधी हो गई थीं। बाढ़, गांव और उनका दुख एक सपने की तरह गायब होने लगे, जैसे नींद से जागने पर। उन्होंने खुद को नदी के किनारे खड़ा पाया, ठीक वैसे ही जैसे वो पानी में उतरने से पहले थे। उनकी वीणा और पानी का बर्तन वहीं थे जहां उन्होंने उन्हें छोड़ा था। सूरज अभी भी आसमान में ऊंचा था। उनके हाथ में एक खाली पानी का बर्तन था। वो मुड़े और उन्होंने भगवान विष्णु को वहीं खड़ा देखा, वही कोमल, सब कुछ जानने वाली मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए। नारद, भगवान ने पूछा, पानी कहां है? मैं 1 घंटे से ज्यादा से इंतजार कर रहा हूं, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? 1 घंटा? नारद हैरान थे। उन्होंने अभी अभी एक पूरा जीवन जिया था। उन्होंने शादी की थी, एक परिवार पाला था और एक दुखद बाढ़ में उन सभी को खो दिया था। उन्होंने दशकों की खुशी और एक पल का असहनीय दुख एक्सपीरियंस किया था, और फिर भी उन्होंने जिस दुनिया को पीछे छोड़ा था उसमें सिर्फ 1 घंटा बीता था। अचानक सब कुछ क्लियर हो गया। वो खूबसूरत महिला, शादी, बच्चे, खुशहाल जीवन, विनाशकारी बाढ़, ये सब एक इल्यूजन था। ये माया थी। ये वही एक्सपीरियंस था जिसके लिए उन्होंने इतनी उत्सुकता से पूछा था। वो समझ गए
कि माया सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये अटैचमेंट, इमोशन और एक्सपीरियंस की शक्तिशाली शक्ति है जो अनरियल को पूरी तरह से रियल महसूस कराती है। ये मैं और मेरा की एक दुनिया बनाती है जो आत्मा को प्यार, इच्छा और दुख के बंधनों से बांधती है। वो भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उनका चेहरा बाढ़ के पानी से नहीं बल्कि गहरी समझ के आंसुओं से गीला था। मेरे भगवान, नारद ने फुसफुसाया। उनकी आवाज इमोशन से कांप रही थी। मैं अब समझ गया हूं। मैंने सच में आपकी माया की शक्ति को महसूस किया है। ये एक साधु को अपना मकसद भुला सकती है। ये एक पल को एक जीवन जैसा महसूस करा सकती है। ये एक ऐसी दुनिया बनाती है जो इतनी कायल करने वाली होती है कि इंसान अल्टीमेट रियलिटी को भूल जाता है। माया, उन्होंने सीखा, सांसारिक अस्तित्व का बहुत ही ताना बाना है। ये कॉस्मिक प्ले है जो आत्माओं को जीवन का एक्सपीरियंस करने की अनुमति देता है। सबक माया से बचना नहीं था, बल्कि इसके भीतर रहते हुए हमेशा दिव्य वास्तविकता को याद रखना था। ठीक वैसे ही जैसे कोई नाटक का आनंद ले सकता है बिना यह भूले कि ये आखिरकार सिर्फ एक नाटक है।